हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका झारखंड फाउंडेशन डे है और झारखंड फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया हूं जो कि आपका झारखंड राज्य से रिलेटेड है। मीन्स झारखंड पे एक समझ लें कि आप निबंध है और वास्ट निबंध है। मीन्स आपको ये हर तरह के एग्जाम के लिए एक मतलब शॉर्ट एक पैराग्राफ आप समझ लीजिए, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं बारी बारी से इसको समझाते जाऊंगा और आप भी अगर पेन लेके बैठे हुए, कॉपी लेके बैठे हुए हैं, तो उसको प्रॉपर ढंग से आप नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो झारखंड का परिचय अगर देखें यहाँ पे, तो झारखंड पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है और ये 2000 ईस्वी में बना था। कब बना था ये? 2000 ईस्वी में। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा साझा करता है। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे तो कितने राज्य को टच कर रहा है? बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया 2 और छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और पश्चिम बंगाल 5। मीन्स 5 राज्यों के साथ में इसका देखा जाए तो ये बाउंड्री शेयर करता है। और राज्य में ये जो है आपका राज्य में ये जो है आपका 79710 मीन्स 79,710 किलोमीटर स्क्वायर है। ये क्या है? किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको देखना चाहो तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स ये एरिया बोल रहा है कि 79710 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है पूरे झारखंड का। और कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है यहाँ से एल्युमिनियम निकाला जाता है, इससे चूना पत्थर सहित अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। और यहाँ जो है अभ्रक हो गया, क्रोमाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, केनाइट हो गया और सिलेमेनाइट जैसे खनिज के उत्पादक मूल्यों से राज्य का की रैंकिंग के साथ जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन का महत्वपूर्ण योगदान है। मीन्स अगर देखा जाए यहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अर्थव्यवस्था जो है अगर चल रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि झारखंड के जो खनिज संपत्ति है, खनिज हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। राइट। अगर देखा जाए यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। मीन्स 100 साल से ऊपर हो गया। अभी धनबाद का एक झरिया है, यहाँ पे 100 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोयला का खनन हो रहा है और ये कोयला खत्म नहीं हुआ अभी तक। सोच रहे आप कि पूरा इंडिया में कोयला का कितना विशाल भंडार है यहाँ पे, है ना। अगर आयरन ओर्स का बात किया जाए तो जमशेदजी टाटा थे, इन्होंने जमशेदपुर का फाउंडेशन किए थे ये, और तब से लेकर अभी तक इतना आयरन ओर्स है यहाँ पे कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं। मीन्स आयरन ओर्स के मुकाबले, कोयले के मुकाबले अगर देखा जाए तो झारखंड जो है बहुत ही मीन्स बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें हैं खनिज के मुकाबले। अगर देखा जाए तो रैंकिंग बहुत अच्छा है झारखंड का इसमें, ठीक है। और ये काफी हद तक जो यहाँ का अर्थव्यवस्था को समेटे हुए बनाए हुए, है ना। तो झारखंड की राजधानी जो रांची है, लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा यहाँ का जो शहर है वो जमशेदपुर आपका पड़ता है। और राज्य में 3 अलग अलग मौसम है जो उष्ण कटिबंधीय यहाँ का जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय। और गर्मी, मानसून, सर्दी। औसत टेम्परेचर जो यहाँ गर्मी में जो रहता है 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये 20 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है यहाँ पे, 20 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक। और सर्दी में देखा जाए तो 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है इसके बीच में। राइट। चलिए, तो अगर बात किया जाए यहाँ पे जब झारखंड का इतिहास का, तो बिहार के 18वें जिलों को मिला के मीन्स 18 बिहार के 18 जिला को मिलाकर जो 15 नवंबर मीन्स आज का तारीख और 2000 को जो है झारखंड राज्य बना था। मीन्स जब स्टार्टिंग झारखंड बना था तो उस समय मात्र यहाँ पे जो जिला था वो 18 जिला था। राइट। लेकिन अभी अगर बात किया जाए तो ये जिला जो है 24 जिला है। कितना जिला है? 24। ठीक है। शुरुआत में जब झारखंड बना था 18 जिला था, अभी 24 जिला है यहाँ पे झारखंड में। और टेलोमी के भूगोल और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में झारखंड का नाम का अर्थ जो होता है वो जंगलों की भूमि है। ठीक है, जंगलों की भूमि। और इस क्षेत्र का एक लंबा इतिहास है। यह ब्रिटिश शासन के अधीन आने और बिहार प्रांत का हिस्सा बनने से पहले विभिन्न राजवंशों द्वारा यहाँ पे शासन हुआ है। बहुत सारे राजा महाराजा लोग यहाँ पे शासन किए हैं।
नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें झारखंड के लोग ज़्यादातर क्या है, मुंडा है, संथाल है और विभिन्न जनजातीय समूह से संबंधित हैं, इनका संबंध है। और झारखंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका कोयला, लोह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, है ना, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम सहित झारखंड में अनेक संसाधनों से समृद्ध है झारखंड, जो इसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनाता है। मीन्स औद्योगिक के दृष्टि से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो झारखंड जो है वो बहुत ही मीन्स अलग ही स्थान है इसका, है ना, इंडिया में पूरा। और कृषि भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चावल उगाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाला फसल है झारखंड में क्या है, चावल है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। और अगर यहाँ पे राज्य का भूगोल का बात किया जाए कि ज्योग्राफी के हिसाब से, तो एक शॉर्ट पैराग्राफ अगर हम लोग देखना चाहें तो झारखंड जो है पूर्वी भारत का एक राज्य है। पूर्वी भारत में इसको हम लोग पढ़ते हैं, पूर्वी भारत में झारखंड। और ये 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग से अलग होकर बना था। मीन्स तो झारखंड का उत्तर भाग में क्या हो गया, उत्तर साइड में क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है। और राज्य का क्षेत्रफल ठीक है कितना है, तो देखा जाए तो यहाँ पे 7 है, मीन्स 79,710 किलोमीटर स्क्वायर है ये। और अगर इसको मील में देखेंगे तो 30,778 वर्ग मील स्क्वायर। ये क्या हो गया, झारखंड का एरिया। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। मीन्स 14th नंबर पे सबसे बड़ा राज्य आता है ये झारखंड। और देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 14वां नंबर पे। मीन्स एक तरह समझ लीजिए कि बड़ा राज्य में ही गिनती आएगा इसका। इससे भी बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे आप देखेंगे गोवा, सिक्किम, है ना, तो ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। पंजाब भी अगर देखोगे आप मैप में तो झारखंड से छोटा ही दिखेगा आपको। और भी राज्य हैं यहाँ पे जो कि झारखंड से छोटे हैं। केरला का भी अगर एरिया अगर मेजर करोगे तो आई थिंक वो झारखंड से छोटा ही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, राज्य का आबादी जो है वो 3,37,37,014 है। ये 2011 के अकॉर्डिंग जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जो इसे भारत का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाता है। और रांची झारखंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। शहर का बात किया जाए सबसे बड़ा है। और जमशेदपुर के बारे में भी देखे थे हम लोग, तो जमशेदपुर भी अगर देखा जाए रांची से बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड जगहों में से एक है। बट रांची जो है वो हमारे राज्य का राजधानी है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे पॉइंट तो है, झारखंड की भौगोलिक विशेषता 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना और गंगा का मैदान। छोटा नागपुर का पठार राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह लगभग 65,000 किलोमीटर स्क्वायर का पठार है जो घने जंगलों से ढका हुआ है। और संथाल और मुंडा जैसे आदिवासियों द्वारा बसा हुआ है ये। इस एरिया में छोटा नागपुर का पठार में ज़्यादा लोग कौन रहेंगे, मुंडा लोग रहेंगे। और ज़्यादा लोग कौन रहेंगे, संथाल लोग। ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं का है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात यहाँ पे किया जाए तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे झारखंड की संस्कृति और संगीत। तो झारखंड में मीन्स संस्कृति यहाँ का बहुत ही अलग है, बहुत अलग अलग तरह का यहाँ संगीत भी है और अलग अलग तरह के डांस भी किए जाते हैं, है ना। बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि सिर्फ झारखंड में ही मनाया जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट नोट है यहाँ पे उसको देखते हैं। तो झारखंड विविध जनजाति, विविध मीन्स अलग अलग जनजातियों और समुदायों के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। और प्रत्येक अद्वितीय रीति रिवाजों मीन्स अद्वितीय मीन्स सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिलेगा, दूसरा जगह नहीं। रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ इसका संबंध है। संस्कृत झारखंड की एक सांस्कृतिक का एक अभिन्न अंग है और जिसके लोकगीत और एक तारा व ढोलक जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों
का इस्तेमाल किया जाता है। लोक संगीत की बाउल परंपरा, जिसमें भक्ति गीत गाते हुए घुमंतू भाटों की विशेषता है, और राज्य के लोकप्रिय हैं सारंगी शैली, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत और पारंपरिक नृत्यों के साथ धार्मिक विषयों पर आधारित है। घाटू शैली का जन्म छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में आदिवासियों के बीच हुआ था, और नृत्य के लिए उपयुक्त तेज तर्रार लय की विशेषता है। मीन्स यहाँ का डांस भी एक तरह से, उसमें भी एक विशेष फुर्ती देखा जाता है ना। और अलग अलग तरह का, जैसे कि यहाँ पे वाद्य यंत्रों का जिक्र किया गया है, और ढोलक, एक तारा, ये सब जो यहाँ का जो लोक गीत है वो भी बहुत ही अद्वितीय है। और यहाँ का रीति रिवाज भी अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया में, अगर झारखंड का तो बहुत अलग है, पूरी दुनिया में बहुत ही अलग है यहाँ का कल्चर। ठीक है, देखा जाए अगर बात किया जाए तो यहाँ के आदिवासी जनजाति समूहों का, तो वो भी जो है बहुत ही अलग है, एकदम रेयर है। इस कारण से झारखंड जो है अपने आप में एक बहुत ही यूनिक राज्य है, और यहाँ हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग मतलब पूरा इंडिया से यहाँ पे आपको लोग देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे झारखंड में अर्थव्यवस्था और उद्योग, तो देखिए झारखंड में अर्थव्यवस्था और उद्योग ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है बना हुआ है, यहाँ उद्योग जो है वो क्या है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, कोयला और अभ्रक। कोयला जो है धनबाद में बहुत ज़्यादा होता है, रामगढ़ में होता है, ठीक है, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा है कोयला, बोकारो में। अभ्रक जो है आपका कोडरमा में बहुत ज़्यादा अभ्रक है। बात किया जाए तो पूरे दुनिया में अगर देखें तो कोडरमा एक अपने आप में बहुत ही यूनिक जिला है, और झारखंड का ही वो एक जिला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोडरमा है उसको अभ्रक नगरी कहते हैं। और तांबे के भंडार के साथ साथ कृषि और खनिजों पर निर्भर टाटा, बिरला और वेदांता जैसे प्रमुख उद्योगों ने रोजगार के अवसर सृजित करते हुए बड़े कारखानों और खदानें स्थापित किए हैं। सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, खासकर रांची में बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के साथ पर्यटन महत्वपूर्ण होता जा रहा है ना। बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, उसको भी हम लोग आगे जिक्र करेंगे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं। चलिए, अगर देखा जाए यहाँ पे तो झारखंड का पारंपरिक व्यंजन, तो पारंपरिक व्यंजन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य, झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। झारखंड जो है भारत का पूर्वी हिस्सा में आता है, और झारखंड का व्यंजन विभिन्न प्रभावों का मिश्रण है, जिसमें स्वदेशी आदिवासी के साथ साथ बिहार और बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों के खाने पकवान की शैली भी शामिल है। भोजन सरल और हार्दिक होता है, जिसके अवसर स्थानीय रूप से उगाए जाने वाली सामग्री से बनाया जाता है ना। जिसे मीन्स जो अक्सर नॉर्मली जो है वो जो उगेगा उसी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। झारखंड के सिग्नेचर डिशों में से एक है ढुसका। ये झारखंड का सिग्नेचर डिश है। सिग्नेचर मतलब समझते हैं, है ना। जैसे एक एक्टर है शाहरुख खान, उसका एक सिग्नेचर है ना, हाथ दोनों फैला के खड़ा होना। तो उसी तरह से झारखंड का जो एक सिग्नेचर डिश है वो ढुसका है, जो एक तली हुई ब्रेड जिसे आमतौर पर चटनी या करी के साथ परोसा जाता है ना। ढुसका समझ रहे होंगे आप, राइट। ढुसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड है झारखंड का, और मुझे बहुत ही पसंद है। अन्य लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है झोला घोटो। ये एक सब्जी की करी होती है। और आगे अगर देखें तो भट्ट की खिचड़ी, ये चावल और दाल की एक डिश है, जो नॉर्मली अगर देखा जाए खिचड़ी जो है नॉर्मली चावल और दाल से ही बनाया जाता है, ये हो गया। और लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा जो होता है सब्जियों से भरे एक पके हुए गेहूं के गोले होते हैं। और अगर यहाँ बात की जाए लिट्टी, तो नॉर्मली लिट्टी क्या होता है कि जो आटा होता है उसमें बीच में सत्तू डाला जाता है और उसको आग पे पकाया जाता है।
और चोखा जो होता है वो आलू को उबाल के उसको मैश करके बनाया जाता है और चटनी रहता है, तो उसको लिट्टी चोखा कहते हैं। और ये जो है बिहार का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिश है। अगर बिहार का सिग्नेचर डिश कहें तो इसको बोल सकते हैं लिट्टी चोखा को। ठीक है, चलिए। मिठाई के लिए घेवर एक प्रकार की तली हुई पेस्ट्री होती है, या रसगुल्ला सिरप जिसमें भिगोए हुए पनीर के गोले। रसगुल्ला जो होता है वो मीन्स क्या बोलेंगे, पनीर को ही मैश किया जाता है, बहुत अच्छे से मैश करने के बाद उसको गोल गोल किया जाता है, पानी में उसे उबाला जाता है और चाशनी में डालते हैं, तब जाके रसगुल्ला तैयार होता है। तो ये भी अगर देखें तो रसगुल्ला जो कोलकाता का बहुत ही फेवरेट डिश है, जैसे अभी शुरू में बताएं कि कोलकाता का भी थोड़ा मिक्सअप मिलता है झारखंड के फूड में, तो ये चीज़ हो गया। चलिए अगर आगे इसमें देखें बात करें तो झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जंगलों से पूरा घिरा हुआ है, तो यहाँ का जो स्पीसीज है उसको भी बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्लोरा और फ्यूना को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, तो इसके लिए भी जो है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो झारखंड में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं और जो विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों का घर है। जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य सबसे लोकप्रिय है और यह अपने हाथियों के लिए जाना जाता है। सिर्फ हाथी ही नहीं, ये बेतला नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाता है, टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य उल्लेखनीय वन्य जीव अभयारण्यों में दलमा अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व। ये जो भी बेतला नेशनल पार्क बोले, ये पलामू रिजर्व, ये एक ही है दोनों। टाइगर रिजर्व के लिए भी इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये आपका कोडरमा में पड़ता है, ये जेपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है झारखंड में पर्यटन। तो झारखंड में पर्यटन का अगर बात किया जाए तो झारखंड अपने झरनों, पहाड़ियों और जंगलों के लिए जाना जाता है। झारखंड में कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल जैसे रांची, जो कि झारखंड का राजधानी है, यहाँ पे आपका दसम वाटरफॉल है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जैसे कि पहले भी चर्चा किया जा चुका है। एक लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक मीन्स कहीं भी समुद्री रीजन को टच नहीं करता है। ठीक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि संस्कृत विरासत के लिए जाना जाता है। राज्य वनों, वन्य जीव अभयारण्यों, मंदिरों और झरनों सहित कई पर्यटक आकर्षणों का घर रहा है। ये मीन्स यहाँ पे समझ लीजिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस जगह, है ना। कहीं पानी गिरता हुआ है, झरना है, तो हम लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। और मीन्स क्या हो गया, वो एक अट्रैक्शन है, वो है ना, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और झरना का बहाव अगर तेज रहा तो फोटो लेते लेते भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है। मीन्स कहीं भी घूमने जाएं तो अपना सेफ्टी का जरूर ख्याल रखें, है ना। सेफ्टी फर्स्ट होता है ना। जितने भी यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अगर आप बेतला नेशनल पार्क चले गए तो घूम रहे हैं बिना किसी सेफ्टी का, और टाइगर आएगा तो फिर तो नुकसान होगा ना आपको, है ना। या तो फिर आप यहाँ पे चले गए हैं, बेतला नेशनल पार्क जो है आपका हाथी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो हाथी भी आप पे हमला कर सकता है, राइट। तो जंगल जाएं, घूम सकते हैं आप टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, बट अपना सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जगह है जो कि घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बताया गया है, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं और फिर ये जो आज का टॉपिक है इसको ख़त्म किया जाए। और ये जो टॉपिक है देखिए बनाते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्ट करके आपके सामने रखा जाता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें क्या है कि आपको भी ध्यान रखना है, चीज़ों को शेयर करनी है और लाइक भी करना है, राइट। चलिए देखते हैं बेतला नेशनल पार्क। ये पलामू जिला में स्थित है बेतला नेशनल पार्क और झारखंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। और यह पार्क जो है बाघ, तेंदुआ, हाथी और बाइसन जैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए, यहाँ तो मेन मेन जानवर दे दिया है, बट अंदर जाइएगा तो आपको हिरण भी मिलेगा,
मोर भी मिल सकता है, ठीक है, लोमड़ी भी मिल सकता है, भालू भी मिल सकता है। देयर आर सो मेनी एनिमल्स आर देयर इन द फॉरेस्ट डेट यू कैन सी, यू मे सी, यू माइट सी, ठीक है। नेक्स्ट है अंगतुक विभिन्न प्रकार के पक्षियों और सरीसृपों को भी देख सकते हैं। मीन्स और भी यहाँ पे फ्यूना एंड फ्लोराज हैं जो कि आप वहाँ देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, है ना, जमीन पे रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दसम वाटरफॉल। दसम वाटरफॉल कोडरमा जिले में स्थित है। इसको थोड़ा सा मार्क कीजिएगा और इसको चेक करोगे आप कि दसम वाटरफॉल कहाँ पे है। मेरे को जहाँ तक पता है कि दसम वाटरफॉल ये रांची में है ना, तो इसको एक बार चेक करना। कोडरमा नहीं होना चाहिए, आई थिंक होना ही नहीं चाहिए कोडरमा, है ना, रांची होगा यहाँ पे। इसको चेक कीजिए, कमेंट करना है आपको। और झारखंड के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है दसम वाटरफॉल। यह झरना हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और पिकनिक और ट्रेकिंग के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। नेक्स्ट है रजरप्पा मंदिर। रजरप्पा मंदिर रांची जिले के चिरोडी गांव में स्थित है। ये रजरप्पा जो मंदिर है, अगर देखें तो ये रामगढ़ होते हुए जाता है रास्ता, है ना, रामगढ़ के ही बगल में है। लेकिन अगर ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो इट माइट बी पॉसिबल डेट ये रांची का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। और मंदिर देवी काली को समर्पित है। काली माता का मंदिर है वहाँ छिन्नमस्तिका, और हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदिर परिसर में एक झील भी शामिल है और यहाँ भक्त पवित्र डुबकी लगाते हैं। तो नहाने के बाद ही मंदिर में पूजा किया जाता है। वेदनाथ मंदिर, जिसको देवघर में है, ये देवघर यहाँ पे झारखंड का एक जिला पड़ता है, संथाल परगना है वो। और वेदनाथ मंदिर देवघर में स्थित है और झारखंड के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। और यह जो है भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे शिवलिंग का पूजा होता है और पूरा इंडिया से लोग आते हैं, देश विदेश हर जगह से आते हैं। तो इसी प्रकार से आज का ये टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट वो खत्म हुआ। इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और आपको अगर सही लगे तो आप इसको चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और एक वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वो क्या है कि कल के तारीख में मीन्स आज अगर देखा जाए तो 14 नवंबर है ये, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जिस दिन आपको वीडियो पहुंचेगा मीन्स आज मैं रात में इसको डाल दूंगा 15 नवंबर जो झारखंड स्थापना दिवस है, राइट, 2000 को बिहार से अलग हुआ था ये। और 14 नवंबर को यहाँ हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पधार रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं का यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि न्यूज में पता चला है कि 24,000 करोड़ की योजनाओं का शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये रांची आ रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी साहब, रांची देश का राजधानी में आ रहे हैं। रांची में आएंगे और यहाँ आप इनका जो है लैंडिंग जो है रात में 9 बजे ही इनका लैंडिंग होगा। रात को कहाँ पे होगा? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एक चीज याद है कि 15 तारीख को बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी होता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही झारखंड अलग हुआ था। तो एक सेपरेट वीडियो बिरसा मुंडा पे हम बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ये बिरसा मुंडा पे जो वीडियो बनेगा उनमें भी आपको कल शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो इन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी साहब ने कि कमजोर जनजाति समूह के लिए योजनाएं शुरुआत करेंगे यहाँ पे। और बहुत ही कड़ा पुख्ता इनके लिए सिक्योरिटी रखा जा रहा है। पीएम के कार्यालय आयोजन के लिए 6 जो है IAS एवं 5 जो है IPS को दी गई है इनके सुरक्षा की जिम्मेवारी। कार्यक्रम को जो वहाँ देखने वाले हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन होते हुए ये बिरसा मुंडा जेल पार्क का एक सड़क के किनारे में ही क्या कर रहे हैं, एक बैरिकेडिंग लगाया गया यहाँ पे। और पीएम के कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित रूट पर सड़क के दोनों और वाहन का जो है अवैध पार्किंग रहेगी। मीन्स वहाँ पे एकदम रोक लगाया गया है, एकदम पूरा मीन्स फुल सिक्योरिटी रहेगा इनका। और इस तरह देखा जाए तो ये आ रहे हैं तो एक तरह से ये चुनावी
मीन्स गहमा-गहमी है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन का टाइम है और कहीं ना कहीं ये गठबंधन की सरकार यहाँ पे झारखंड में बन सकता है। तो चलिए, पॉलिटिक्स की बातें हैं, इसको हम लोग फिर किसी वीडियो में देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।